करी जा रही है और क्लास को स्टार्ट करते हैं अब। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। चलिए इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने क्या सीखा था बेटा? पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का योग, है ना। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं का योग सीखा था हम लोगों ने। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए। अगर आपको याद है तो अच्छे से सॉल्व करिएगा। मैं चैट बॉक्स बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ। सारे लोग इसका आंसर करिए। रिकॉर्ड टेस्ट है ना, तो पोल में आंसर करेंगे सभी लोग। यह टेस्ट इसीलिए लिया जाता है ताकि आपको चेक किया जा सके कि आपने पिछली वाली क्लास में कितना सीखा और जो भी सीखा कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। ओके बच्चों, 10 सेकंड का और समय है और उसके बाद से हम ये पोल बंद कर देंगे। ओके, अब इसका उत्तर करिए आप लोग। अब इसका उत्तर करिए आप लोग चैट में। बहुत ही बढ़िया, ठीक है। सवाल क्या था? सवाल था बेटा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 954 से 133 अधिक है। तो 954 से कितना हमें अधिक लेना है? 133। जोड़ दीजिए इन दोनों ही संख्याओं को। 4 और 3 क्या होता है? 7। 5 और 3 कितना होता है? 8। 9 और 1 कितना होता है? 10। यानी कि सी वाला उत्तर आपका सही होगा। क्या सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर हाँ तो वाई टाइप करेंगे और अगर नहीं तो एन टाइप करेंगे। सबको आ गया? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब इस वाले प्रश्न को सॉल्व करो आप सभी लोग। मैं चैट सेक्शन बंद कर देता हूँ और पोल ऑन कर देता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है इस सवाल में? तो बेटा बोल रहा है 245 को जोड़ना है 138 में और जो आएगा आंसर वही आपको बताना है।
तो जोड़िए सभी लोग और इसका उत्तर करिएगा पोल में। अच्छा सवाल है, पोल में करके देखिए। बच्चों आप सभी के पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है, जल्दी से इसका उत्तर करिए, ठीक है। 10 सेकंड का समय है। अच्छा एक बात और, जिन बच्चों को पोल में उत्तर करने नहीं आता है मैं उनको एक बार सिखा देता हूँ। देखो होता क्या है बेटा, मान लेते हैं कि ये आपका मोबाइल है, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका क्या है, मोबाइल है। अब यहाँ पे 3 डॉट बने होंगे, इन 3 डॉट वाले बटन को क्लिक करना है। जो ही क्लिक करोगे, तो जो ही क्लिक करोगे इस प्रकार से एक बॉक्स बनेगा, और इस बॉक्स में यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटीज। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखा होगा एक्टिविटीज। अब इस एक्टिविटीज वाले बटन को क्लिक करना है। जो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा एक बॉक्स ऐसे बन के, और लिखा रहेगा ये ऐसे, टूल्स। अब ये बेटा वन एक्टिव, इस पे क्लिक कर दो। इस पे क्लिक कर दो, अब क्या लिखोगे आप, देखोगे अब वो सवाल देखोगे, ठीक है। अब सवाल देखने के बाद उसके 4 विकल्प होंगे, तो जो सही विकल्प होगा उसको क्या करना है, चूज कर लेना। और यहाँ पे वोट का बटन आ जाएगा, जब इन चारों में से किसी एक को चूज करोगे ना बेटा, तो एक वोट का बटन आ जाएगा, इस वाले बटन को दबा देना, तुम्हारा आंसर मेरे पास चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये तरीका है। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये, तीसरा स्टेप ये, और ये चौथा स्टेप। ठीक है, अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं। सारे लोग इसका उत्तर करिए चैट बॉक्स में। ओके बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 245 में 138 को जोड़ा जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 8 और 5 होता है बेटा 13, आप यहाँ पे कहीं पे रफ वर्क भी कर सकते हो। 8 और 5 होता है 13, 13 का ये जो इकाई वाला 3 है वो तो लिख जाएगा यहाँ पे, लेकिन जो दहाई वाला 1 है बेटा ये हासिल हो जाएगा, यानी कि कैरी हो जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं उसको। अब 4 3 7 और 1 क्या होता है, 8 होता है, और 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है, 383 उत्तर आएगा। इसका मतलब ए वाला उत्तर सही होगा। बताओ बच्चों सबको समझ में आया कि नहीं आया, ए वाला होगा बेटा, बी वाला नहीं होगा। तो इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन दें, करोगे आप सभी लोग।
ऐसा ही एक और क्वेश्चन दें, करोगे आप सभी लोग? ठीक है, चलिए करिए, और इसका उत्तर करिएगा पोल में। चलिए इस वाले सवाल को करिए। सारे लोग इसका उत्तर करिए पोल में। बेटा 10 सेकंड का समय और है, जल्दी से जाइए, इसका उत्तर पोल में कर दीजिए। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, जैसे मैंने अभी कुछ सिखाया उसी प्रकार से कुछ लगेगा और तुरंत आंसर आ जाएगा। बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए। ठीक है बच्चों, अब हम ये पोल डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में। तो लिखा है कि 642 से 531 कितना अधिक है? सॉरी, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। तो जोड़िए, यहाँ पे जोड़ दीजिए। दो और एक कितना होता है? 3। 4 और 3 कितना होता है? 7। और 6 5 बेटा 11। बी वाला उत्तर सही होगा ना बच्चों? बी वाला उत्तर इसका सही होगा। चलिए अब हेडिंग लगा दीजिए अपनी कॉपी में, इसका नाम है बेटा घटाव। ठीक है, ये हेडिंग पढ़नी चाहिए आपके नोटबुक में। अगर यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा तो वाई लिखिएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है तो समझिए। लिखा है कि आसिन और सानू दो दोस्त हैं और उनके पास क्रमशः 5 और 4 टॉफियां हैं।
क्या आप बता सकते हैं कि दोनों में से किसके पास अधिक टॉफियां हैं और कितनी? भाई किसके पास अधिक टॉफियां हैं और कितनी? कितनी अधिक टॉफियां हैं? पहली बात तो ये बताइए, किसके पास अधिक टॉफियां हैं? आसिम के पास या सानू के पास? तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर आसिम के पास अधिक टॉफियां हैं। अच्छा बच्चों, कितनी अधिक टॉफियां हैं कोई बताएगा? कितना अधिक है? बहुत बढ़िया। तो एक अधिक टॉफी है, तो कैसे आपने ये निकाला? देखो, आसिम के पास 5 टॉफियां थी, सानू के पास 4 टॉफियां थी। इन दोनों का ही अंतर निकाल दीजिए, तो 5 से 4 जाता है तो एक आता है। यही अंतर यानी यही घटाना ही क्या कहलाता है? एक तरीके से उसकी टॉफियां कहलाएंगी कि उतनी टॉफियां उसके पास ज्यादा है। ठीक है बच्चों? तो उसी प्रकार से इसको हल करके इसका उत्तर बताइए कितना आएगा इसका उत्तर। इसको हल करके बताइए कितना आएगा इसका उत्तर। ओके बच्चों, अब इसको क्या करना है? घटाना है। तो 8 में से क्या कर देंगे? 7 माइनस। तो बेटा तुम खुद सोचो, 8 टॉफियां हैं आपके पास। अगर अगर मान लीजिए आपसे 7 टॉफियां ले ली जाएं, तो आपके पास कितनी बचेगी टॉफियां? सिर्फ और सिर्फ एक टॉफी। एक लिख दीजिए। और 9 में से एक घटाना है, यानी कि क्या होगा? 8 होगा। सही उत्तर कितना आएगा? 81। ये 81 आएगा। चलो अब इसका उत्तर दो, कितना होगा बेटा? देखते हैं ये सवाल कितने लोग सही करते हैं। अगर आप लोग इसका सही उत्तर दे देते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको घटाने आता है। अगर आप इसका सही उत्तर दे देते हो ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको इसको घटाने आता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे। आप सभी लोग स्मार्ट हो, है ना? मैं समझ गया। अब देखो ध्यान से, है क्या? नीचे 7 है, ऊपर 5 है। तो अब 5 में से, ठीक है, 5 में से 7 तो जाएगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ेगा। अपने बगल वाले से क्या लेगा? एक उधार, एक उधार लेगा। तो ये 5 से क्या बन जाएगा? 15 बन जाएगा। जब एक उधार लेगा तो क्या हो जाएगा? 5 से 15। क्योंकि 10वां भाग वह देता है ना अपना। तो जब ये 15 हो जाएगा, ये वाला पार्ट अगर 15 हो जाएगा, और 15 में से 7 घटाओगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। सिंपल सी बात है। अब यहाँ ये एक हासिल दे चुका था, इसको याद करो। ये 7 थोड़ी है बेटा, ये क्या है? 6 है ना? अपने आप में क्या है? ये 6 है। तो जब 6 है तो 6 में से एक जाएगा, क्या आएगा? 5 आएगा। है ना? सही उत्तर कितना होगा? 58। किसको किसको समझ में आ गया? जिसको भी नहीं समझ में आया पूछ लीजिए हमसे। ओके बच्चों, अब इन दोनों को घटाइए। इन दोनों को घटाइए, बताइए कितना उत्तर आएगा। अच्छा सवाल है अपने आप में।
ओके बच्चों, अब देखो हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो अब जीरो में से 6 को माइनस कर रहे हैं, ठीक है। जीरो में से क्या करना है बेटा, 6 को माइनस कर रहे हैं, तो ऐसे तो ये जाएगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हासिल लेना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा बेटा, हासिल लेना पड़ेगा। और जब आप यहाँ, हासिल। हाँ, जब 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 यहाँ पे हासिल लोगे कैरी करोगे तो 10 हो जाएगा, ये जीरो नहीं हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 में से 6 जाता है तो क्या आता है, 4 आता है। अब ये हासिल देने की वजह से ये 4 नहीं रह गया, अब ये 3 हो गया। अब जब 3 हो गया तो 5 से जाएगा नहीं, फिर ये इसको क्या कर देगा, एक हासिल देगा, है ना। तो 3 से क्या हो जाएगा बेटा, 13, और 13 में से 5 जाता है, कितना आएगा, 8 आता है। इसने भी हासिल दिया तो ये 2 थोड़ी रह गया, अब यह 1 हो गया, और 1 में से 1 जाता है, कितना आता है, 0। यानी सही उत्तर होगा 84। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। बहुत ही बढ़िया बेटा, है ना, बहुत ही बढ़िया। अपने आप में ये बहुत अच्छा सवाल था, और अगर आपने इसको किया है अपने मन से तो समझ लीजिए आप अच्छा खासा ये जानते हैं घटाना होता है। अब देखो यहाँ पे नोट लिखा गया है, तो आप भी इसको नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीन शॉट ले लेंगे। लिखा है कि दो प्राकृत या फिर पूर्ण संख्याओं का घटाव भी एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप खुद देखो, मान लेते हैं 8 और 6 घटा रहे हैं, ठीक है, 8 और 6 घटा रहे हैं। अब आप खुद सोचो कि अगर 8 में से 6 जाता तो क्या आता है, 2 आता है। तो ये भी प्राकृतिक संख्या है, ये भी प्राकृतिक संख्या है, और जो उत्तर आ रहा है वो भी अपने आप में क्या है, प्राकृतिक संख्या है। लेकिन थोड़ा सा इसको पलट दो, यानी कि 2 माइनस 8 करो अब, तो उत्तर क्या आएगा बेटा, -6 आएगा, याद करो, -6। तो क्या -6 एक प्राकृतिक संख्या है, नहीं। नो माइनस सर। -6 कौन सी संख्या है, कोई बताएगा, चैट में बताएगा कोई। -6 पूर्णांक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा आपका, अंजलि सर। बहुत बढ़िया अंजलि। देखो बेटा, अंजलि ने बताया कि सर जब आप -6 लिखेंगे तो यह अपने आप में पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। यह न तो पूर्ण संख्या है और न ही प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब अगर आप घटा रहे हैं दो संख्याओं को तो ये जरूरी नहीं है कि आने वाला उत्तर जो होगा वो क्या होगा, एक पूर्ण संख्या या फिर प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलो बच्चों, आप कुछ सवालों को करो, आप सभी लोग कुछ सवालों को करो, ठीक है। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, और इसका उत्तर दीजिए आप सभी लोग पोल सेक्शन में। सारे लोग इसका उत्तर करिए पोल सेक्शन में। भाई।
ओके बच्चों, अब हम पोल बंद करते हैं, ठीक है। अब हम पोल बंद करते हैं और चैट सेक्शन ऑन करते हैं। चैट में इसका आंसर करिए। तो सवाल में पूछा गया है कि जो 6 है ना बेटा, ये जो 6 है वह 9 से कितना छोटा है। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। छोटा पता करने के लिए क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 9 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3। सही उत्तर कौन सा होगा, ए वाला पार्ट बेटा सही होगा। ठीक है, चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाओ। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया, पोल ऑन कर दिया, ठीक है। पोल में बताओ इसका आंसर। सारे लोग बताइए इसका उत्तर, पोल में बताइएगा बेटा, ठीक है, पोल में। बच्चों 10 सेकंड और 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। सिर्फ 10 सेकंड और, ओके। ओके बच्चों, अब हम क्या करते हैं ना, पोल बंद करते हैं और चैट सेक्शन ऑन करते हैं। चैट में इसका आंसर बताइए। अब देखो बेटा, इन दोनों ही संख्याओं को आपस में हम घटा रहे हैं, ठीक है। इन दोनों ही संख्याओं को क्या कर रहे हैं, आपस में घटा रहे हैं। तो ये मान लो 2 है, हासिल लेगा इससे, तो 2 से क्या हो जाएगा, 12, 12 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 5। अब एक हासिल हुआ तो 4 में से हो जाएगा क्या, 3। 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा बेटा, 15। मतलब एक आएगा, अब कहने का मतलब क्या है, 15। तो ये होगा आपका उत्तर। बताओ बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, देख लो एक बार कैसे हमने किया है। क्योंकि एक हासिल होगा तो 2 से क्या हो जाएगा, 12। अब 12 में से 7 जाता है तो 5 आता है, हमने 5 उतार दिया। अब एक एक हासिल दे चुके हो जब, तो 4 से वो क्या हो जाएगा, 3। और 3 में से 2 हो जाएगा तो घट जाएगा, तो क्या होगा, 1 होगा। अच्छा, चलो अब इस वाले सवाल को करके दिखाओ। इस वाले सवाल को करके दिखाओ। सारे लोग इसका उत्तर करिए बेटा, सारे लोग बोर्ड में उसका उत्तर करिए। अभी तक बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर किया है। इतना टफ है क्या ये। हाँ, ये हुई ना बात, अब जाके कुछ बच्चों की संख्या बढ़ी है। और लोग भी करिए जो लोग अभी तक नहीं किए हैं। बाकी लोग जिसका उत्तर करिए।
ठीक है बच्चों, अब हम पोल बंद करने वाले हैं, सिर्फ 10 सेकंड का समय है, सिर्फ 10 सेकंड। ओके बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो 942 में से अब क्या करना है, 635 को घटा देना। तो यहाँ पे कैरी ले लीजिए, तो 2 से क्या हो जाएगा, 12। 12 में से 5 जाता है बेटा, क्या होगा, 7। अब यह 4 से क्या बन जाएगा बेटा, 4 से बन जाएगा 3। 3 में से 3 ज्यादा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 9 में से 6 ज्यादा कितना आता है, 3 आता है। 307 होगा, यानी कि डी वाला उत्तर करेक्ट होगा। बताओ किसका किसका सही है, बताओ बच्चों, किसका किसका सही है। ओके, चलो इस वाले सवाल को करके दिखाओ, देखते हैं इस वाले, हाँ इस वाले क्वेश्चन को कौन करता है सही। अब देखना ही है इस वाले क्वेश्चन को कौन कौन से लोग सही करते हैं। जो लोग सही से करेंगे इसको मैं उनका नाम भी अब लूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ, इस वाले क्वेश्चन को आपको सही तरीके से करना है, तब जाके मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा क्लास में। इस वाले सवाल को सही करिए। बाकी लोग भी इसका उत्तर करिए। बेटा सारे लोग भी आंसर करिए, ठीक है। अभी बहुत कम बच्चों ने इसका उत्तर किया है, सभी बच्चे आंसर करिए। बच्चों 10 सेकंड का समय है अभी भी, है ना। 10 सेकंड का समय और है, और उसके बाद से हम बंद कर देंगे कोड। बेटा 5 सेकंड और, ठीक है, 5 सेकंड बस।
ओके बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम ये सवाल करके दिखा देते हैं कि आखिर लगेगा कैसे। देखिए लिखा क्या है, लिखा है 145 और 185। पहले तो इनका क्या करना है, योग निकालना है। तो 5 और 5 10 होता है, 8 और 4 12 को 2 होता है, यानी कि हाथ में आया एक, हासिल एक ही तो होगा। और एक और एक बेटा होता है 2, 2 और एक 3, 320 ये हो गया, प्लस 234 और 232 को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 2 6, 3 और 3 9, और 2 और 2 4, इस तरीके से। अब इन दोनों ही संख्याओं का हमें क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। चलिए मैं आपको अंतर दिखाता हूँ कैसे ज्ञात करेंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो 496 में से 320 घटा दीजिए। 6 में से शून्य जाएगा 6 आएगा, 9 में से 2 जाएगा बेटा 7 आएगा, और बेटा 4 में से 3 जाएगा तो 1 आएगा। 176। अरे 1 मिनट बेटा, सर वहाँ पे 330 आएगा। 1 सेकंड, हाँ कुछ गलती हो रही है ना। 5 आपने 466 बोल दी। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। यस सर, सी आंसर है। हाँ हाँ बेटा रुक जाओ रुक जाओ, ये थोड़ा सा यस गलती। सर, सी आंसर है। हाँ हाँ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो ये क्या था, 5 से 5 जाएगा 0, नहीं नहीं 5 में 10, अच्छा बड़े थे, हाँ 3, हाँ ठीक है। यस सर, सी आंसर है। बेटा रुक जाओ रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, ये गलती हो गई थोड़ी सी, रुक जाइए बेटा, थोड़ी सी गलती हो गई, रुक जाइए। 4 2 6 3 3 6, 2 2 4, हाँ ठीक। सॉरी बेटा, थोड़ी सी गलती हो गया हमसे। देखो 466, बेटा माइक बंद करिए, हटा दीजिए, 6 आएगा, 6 में 3 जाएगा 3, और 4 में 3 जाएगा 1, 136 आएगा। सर जय नाम से जो भी बच्चे इसका माइक बंद कराए। बिल्कुल बेटा, मैंने बंद कर दिया। अब बताओ समझ में आ गया आप सभी को। पहले देखो ये सवाल थोड़ी सी गलती हो गई थी हमसे, लेकिन अब ठीक कर दिया आपने। अभी ठीक है, सबको समझ में आया। अगर किसी को कुछ डाउट हो बेटा तो पूछ लो हमसे। अब करना क्या था, देखो सिंपल था, बहुत सिंपल था। आपको दिए गए दो संख्याओं का योग निकालना था और इन दो संख्याओं का योग निकालना था। जो भी आंसर आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आएगा इन दोनों को क्या करना है, आपस में से क्या कर देना है, घटा देना है ना, घटा देना है। जो ही आप घटाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है? आई बात समझ में सबको, बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आई बात। ठीक है, तो अब हेडिंग लगाओ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। सब लोग हेडिंग लगा दो मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स। और एक बार हेडिंग लग जाएगी तो फिर हमें बता देना कि हाँ सर लग गई, आगे बढ़ाइए अब इसको। हेडिंग लग जाने के बाद वाई टाइप कर दीजिएगा। आई होप सबने लगा दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा है संख्याओं का गुणा। क्या लिखा है यहाँ पे, संख्याओं का गुणा। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर तीनों क्यारियों में 5 5 फूल है ना। यानी ये जो पहला ये क्यारी है इसमें कितना फूल, 5 फूल। दूसरा क्यारी है इसमें कितना फूल, 5 फूल। और ये तीसरा क्यारी है इसमें भी कितना फूल, 5 फूल। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ कुल कितने फूल हैं, बताइए। यहाँ कुल कितने फूल हैं, 15 है ना। तो बेटा 15 लाने का दो तरीका है, क्या है,
एक तरीका तो ये है कि आप 5 को 3 बार जोड़ दो तो 15 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, और जो इससे भी आसान है, वो ये है कि एक क्यारी में 5 फूल है और यही रिपीट हो रहा है कितनी बार, 3 बार। अरे भाई एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 3 बार हो गया। तो इसको गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 15। ठीक है बेटा, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 3 बराबर 15। क्यों? क्योंकि जो 5 फूल है वो कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। सबको समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइए। अगर समझ में आएगा तभी जाके आप लिखिएगा वाई, ठीक है, अदरवाइज आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया। तो बस 2 तरीके थे, जो एक तो जोड़ने वाला तरीका था और एक क्या था, गुणा करने वाला तरीका था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे एक सीधा सा सवाल पूछा गया है। बोला जा रहा है कि यदि क्यारियों की संख्या, है ना, यदि क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए तो कुल कितने फूल होंगे। अगर देखो बेटा, अब क्या है ना कि अब क्यारियों की संख्या 7 कर दी गई है, यानी जो पहली बार, आप लोग क्वेश्चन नहीं समझे, ना 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 बेटा, ना ना, रुक जाओ रुक जाओ। से याद करो, मान लो एक फूल यहाँ है, ठीक, दूसरा फूल ये है, तीसरा फूल ये है, मान लेते हैं चौथा फूल है, और ये मान लेते हैं पांचवा फूल। तो बेटा इस प्रकार से जो क्यारी था उसकी संख्या कितनी थी, 3 थी। लेकिन अब 3 ना किया जाए, अब कितना कर दिया जाए, 7 क्यारी। तब बताइए कितना होगा आंसर, बताइए जल्दी से कितना होगा आंसर। नहीं बेटा, 21 नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। थर्टी फाइव होगा, है ना, 35। बहुत बढ़िया, कैसे होगा देखो। अरे भाई, एक कैरी कैरी में 5 फूल हैं। अब 5 का गुणा किसमें कराएंगे, 7 में। क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, है कि नहीं। अरे बेटा आप खुद सोचो ना, जो एक ये क्यारी आप देख रहे थे, मान लो मैंने यहाँ फूल बनाया, ठीक, तो ये इसी प्रकार से कितने फूल हैं, 5 फूल हैं, 5 फूल। आप लोग समझ पा रहे हो बेटा, बताओ जल्दी से। मान लो ये एक फूल, 2 फूल, ठीक है, ये मान लेते हैं तीसरा फूल हम बना ले रहे हैं। समझना बेटा, एकदम अच्छे से समझना। तीसरा फूल, मान लेते हैं चौथा फूल है, ये पांचवा फूल। बताओ ये कुल कितने फूल हैं, 5 फूल। ठीक, अब ये 5 फूल एक क्यारी में है, और इसी तरीके से कुल 7 क्यारियां हैं। इसी तरीके से कुल कितनी क्यारियां हैं, 7। तो आंसर कितना आएगा, 35। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर इसी प्रकार की, है ना, इसी प्रकार की कुल 6 क्यारियां हों, तब उत्तर क्या आएगा, तब उत्तर क्या आएगा। बार बार वाई वन टाइप करो, जो भी बच्चा है, अदरवाइज मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। बेटा इसी प्रकार की 6 क्यारियां हैं। बेटा आप लोग क्यों गलत आंसर कर रहे हो, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों। हाँ देखो, सुमेर जांगड़ा के नाम से एक बच्चा है, उन्होंने सही आंसर किया है। सुमेर जरा माइक ऑन करके अपना नाम बताना बेटा, क्या नाम है आपका। टिंकू सर। पिंकू, बहुत बढ़िया पिंकू बेटा। देखो पिंकू ने ही बस सही आंसर किया है, बाकी लोग गलत ही आंसर कर रहे थे। आप खुद सोचो ना यार, आप खुद सोचो, 6 क्यारियां हैं और एक क्यारी में कुल मिलाकर के 5 फूल हैं, तो 6 पची कितना होगा, 30 ही तो होगा। पता नहीं क्यों आप लोग 42 बोल रहे हो। आप लोग खुद सोचो, 42 कैसे होगा बेटा, 42 नहीं होगा, कितना होगा, कितना होगा, 30 होगा। 42 उत्तर गलत है। क्या आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया।
ओके बच्चों, अब देखो यहाँ पे कुछ जरूरी बातें लिखी गई हैं, है ना। आप इसको नोट कर लेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या लिखा है? लिखा है कि यहाँ प्रत्येक क्यारियों में फूलों की संख्या समान है, इसीलिए हमने यहाँ गुणा करने का प्रयास किया है। यदि क्यारियों में फूलों की संख्या समान नहीं होती तो हम योग ही करते हैं। अब सुनो मेरी बात, मान लो ये पहला क्यारी है, इसमें 5 फूल है, दूसरा है तो इसमें 5 है, और तीसरा है तो इसमें भी क्या है, 5 है। तीनों में जो समान फूल है ना बेटा, बताओ क्या अलग अलग फूलों की संख्या है कि समान? अलग अलग है या समान? समान सर। समान है, ठीक है। समान है इसलिए क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समान है तो गुणा कर देंगे। लेकिन एक बात बताइए, मान लेते हैं कि मैंने कहा कि पहली वाली क्यारी में 5 फूल हैं, दूसरी वाली क्यारी में मान लेते हैं 7 फूल है, और तीसरी वाली क्यारी में मान लेते हैं 3 फूल है। तो बेटा यहाँ पे गुणा करेंगे कि जोड़ेंगे? कुल फूलों की संख्या अगर पूछा जाए तो 15 सर। अगर पूछा जाए कि बताओ कुल फूलों की संख्या कितनी होगी, तो जोड़ेंगे नहीं? 15 सर। आंसर मत बताइए, 15। हमको बस इतना बताइए कि जोड़ना है सर। जोड़ना है कि गुणा करना है? 15। जोड़ना है सर। बिल्कुल सही बात। क्यों? क्योंकि जानते हो यहाँ पे फूलों की संख्या जो है वो समान नहीं है, अलग अलग, इसलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक सबको क्लियर है तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए। मैं पोल सेक्शन बंद कर देता हूँ और चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर करिए। बेटा आपके पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है, 10 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर करिए। चालीस सर। कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करके बताएगा? बेटा 10 सेकंड और है, 10 सेकंड, ठीक है, अभी के लिए 10 सेकंड और आपको हम समय दे देते हैं, जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, अब हम पोल बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं। चैट में इसका आंसर बताइए। ठीक है बच्चों, चैट में इसका आंसर बताइए। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, 8×5, और इसका उत्तर क्या होता है, 40। सही उत्तर कौन सा होगा? ए वाला पार्ट आपका सही होगा। ठीक है बच्चों, ए वाला उत्तर आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे, तब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि मंडे को मिलेंगे तब। और अभी के लिए कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये क्लास यहीं पे ओवर हो गई है।